आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा कि एक हिंदू जो टीचर है वो एक मदरसे में पढ़ाती है। यानी एक हिंदू टीचर है जो टीचिंग करती है एक मदरसे में, जो कि ये मदरसा है बढ़हरिया सती छपरा के गांव में, जो कि इसका बुनियाद रखा गया था, फाउंडेशन इसका हुआ था 2022 में। हॉस्टल भी है, बच्चे के रहने के लिए सुविधा भी है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें 40% बच्चियां जो हैं वो फ्री पढ़ती हैं, यानी कि जो गरीब बच्चियां हैं, जिनके माँ नहीं है, जिनकी बाप नहीं है, वो फ्री पढ़ती हैं। यानी पढ़ाई का भी पैसा नहीं, खाने का भी पैसा नहीं, सारा कुछ फ्री है। यानी कि सारे लोग सपोर्ट करते हैं उनको, सदका और ज़कात के जरिए देते हैं पैसा मदरसे में, और उनसे वो मदरसा चलता है। तो हमें भी हिस्सा लेना। इस मदरसे में सिर्फ अरबी आलिमा की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि CBSE बोर्ड से आपके बच्चियों को 10+2 करा के आपके बच्चों को आपके हवाले कर दिया जाएगा। जबकि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी CBSE बोर्ड से आपके बच्चों को पढ़ाकर और 10+2 कराने के बाद फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। सीवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के सफी छपरा में स्थित लड़कियों का मदरसा हजरत आयशा जमियतुल बनात बच्चियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए शानदार काम कर रहा है। मोहम्मद कासिम साहब ने 2022 में इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। ये मदरसा, जिनमें 3 बीघे की जमीन पर लगभग 100 बच्चियां पढ़ रही हैं, उन बच्चियों के लिए उम्मीद की किरण है जिनका कोई सहारा नहीं। यहाँ 40% बच्चियां अत्यंत गरीब परिवारों से आती हैं, जिन्हें यहाँ मुफ्त में शिक्षा, रहने खाने की सुविधा दी जाती है। यहाँ की बच्चियों को सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि CBSE से +2 तक की पढ़ाई करवाकर एग्जाम दिलवाया जाता है। शिक्षिकाओं की मेहनत और लगन ने इन बच्चियों को शिक्षा के महत्व को समझाया है और इन्हें इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चियां भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर दुनियावी तालीम भी प्राथमिकता से पढ़ाई जाती है, जिसके लिए कई शिक्षिकाएं इन बच्चियों को संवारने का काम करती हैं। उन्हीं में से एक है मधु गुप्ता, जो यहाँ शिक्षिका हैं। जहाँ एक तरफ मदरसे को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वहीं मधु गुप्ता इन मुस्लिम बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कई बच्चियों के पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उनके लिए ये मदरसा सहारा बन गया है। यहाँ उन्हें रहने, खाने, पढ़ाई की सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू डेट कर गए। डेट कर गए हैं अब्बू। आपके अब्बू नहीं हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ कौन लेकर आया? अम्मी। हैं? अम्मी। अम्मी लेकर। आपके भाई वगैरह हैं लोग? नहीं, अब्बू नहीं है। अब्बू नहीं है। नहीं है? आपके अब्बू नहीं हैं? आपको याद है कब गुजरे थे? नहीं। बहुत छोटी थी आप। आपके अब्बू क्या करते हैं? नहीं है। आपके भी अब्बू नहीं हैं? इस मदरसे की बिल्डिंग अभी ज़ेरे तामीर है। हमने अपने स्तर से ये महसूस किया कि इस मदरसे को कई स्तर पर मदद की ज़रूरत है और इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमारी छोटी छोटी मदद इन बच्चियों के बड़े सपनों को पंख दे सकती है। मेहंदी कौन लगाया था? अपिल। अपिल। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? आलिमा। आप? आलिमा। आलिमा। सब लोग आलिमा बनना चाहते हैं। कब शुरू हुआ था? ये शुरू तो बहुत पहले हुआ, लेकिन बच्चियाँ आती थी, पढ़ के चली जाती थी। एक एस्बेस्टस का यहाँ पर बिल्डिंग हम लोग टेम्पोररी बनाए थे। अब क्योंकि हॉस्टल की शुरुआत हो गई है, बिल्डिंग की शुरुआत हो गई है, तब बच्चियाँ हॉस्टल में भी रह रही हैं। आलिमा और शिक्षिकाएँ जितनी हैं अब यहाँ रहती हैं। खाने पीने का इंतज़ाम, बावर्चन का इंतज़ाम, वार्डन का इंतज़ाम, ये सब कुछ है जी। कितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं? लगभग हॉस्टल में रहने वाली 100 बच्चियाँ हैं। 100 बच्चियाँ हैं। कहाँ की बच्चियाँ हैं ये? अब वो कोई आपको यूपी की है, कुशीनगर की है, कोई नेपाल की है, कोई पूर्णिया की है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चियां हैं। इलाके की भी बच्चियां हैं और कुछ बच्चियां इलाके की हैं जो रोज़ाना आती हैं, पढ़ के
चली जाती हैं। जी। तो महिलाओं के लिए, जी। ख़वातीनों के लिए जो ये एक मदरसे की आपने शुरुआत की, मेरे ख्याल से ये ज़िले में पहला ही ऐसा मदरसा है। इतने बड़े पैमाने पर ज़िले में पहली शुरुआत। पहली शुरुआत। तो एक लड़कियों के मदरसे के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या क्या हैं और आप लोग कैसे उन दिक्कतों का सामना करते हैं? अभी तो चूँकि पब्लिक ऐड से चल रहा है और कमेटी में हमारे जितने हमारे मेंबरान हम लोग हैं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले लोग हैं और काफ़ी मदरसे पे अपनी रकम खर्च करते हैं, ज़कात की शक्ल में, सदका की शक्ल में या इमदाद की शक्ल में। काफ़ी कमेटी के लोग भी अपना ज़ाती पैसा भी खर्च करते हैं। और बच्चियां बीमार पड़ती हैं तो बढ़िया में जितने भी डॉक्टर्स हैं कोई बच्चियों से फीस नहीं लेता। या मदरसे के जो मेंबरान हैं उसमें 1-2 लोगों की 3 लोगों की दवा की दुकानें हैं तो वो दवा फ्री मिल जाती है। इस तरह से भी चल रहा है। मदरसा शुरू करने का जी। आपने जो बुनियाद रखी, क्या सोच रही होगी? सोच यही थी कि हमारी बच्चियां हमारे माहौल में आलिमा भी बने और यहाँ से मैट्रिक इंटर भी CBSE बोर्ड से करके जाएं। और इसके आगे अगर इंटर के बाद गार्जियन को कहीं पढ़ाना है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो आज़ाद हैं। लेकिन हम लोग आलिमा प्लस इंटर। आलिमा यानी +2। जी जी। और इसके अलावा आप लोग इंटर में जो बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड का है, CBSE बोर्ड से आप लोग एग्ज़ाम दिलवाएंगे। जी जी। यानी +2 तक आप लोग पढ़ाई का इंतज़ाम कर देंगे। जी। उसके बाद